संतोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, और वो है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सेफई गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे मुलायम सिंह यादव। उनका जीवन जो है काफी सामान्य तरीके से गुजरा। उनके पिता का नाम है सुधार सिंह यादव और माता का नाम सुरती देवी था। बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती की भी ओर रहा था और वे कुश्ती के एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। हालांकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष था, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी रुचि हमेशा से बनी रही थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटावा से की और बाद में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने बीटी और एमए की भी डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, लेकिन आपको बता दें कि उनका असली सपना था राजनीति में आकर समाज सेवा करना, और इस दिशा में उन्होंने अपने कदम भी बढ़ाए। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1967 में हुई, जब वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। उन्होंने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से गहरा प्रेरणा ली और वे शुरुआत से ही समाजवादी के पक्षधर में थे। उनकी राजनीति का मुख्य लक्ष्य हमेशा गरीबी, किसान और मजदूर वर्ग की समस्याओं को उठाना और उनके हक के लिए लड़ना रहा। 1967 में 1975 तक उनके राजनीतिक सफर में कई महत्वपूर्ण आंदोलन भी जुड़े, जिन्हें में उन्होंने किसानों और मजदूरों के हक के लिए आवाज भी उठाई। उनकी जो राजनीतिक सक्रियता और जन समर्थन की वजह से उन्हें जल्द ही पहचान मिलने लगी और वे समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता बनकर उभरे। 1975 में जब देश के आपातकाल लगा, तब मुलायम सिंह यादव को भी कई अन्य नेताओं के साथ जेल भेज दिया गया। आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो मुलायम सिंह का राजनीतिक कद और भी बढ़ गया। 1989 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य में कई सुधार कार्यों की शुरुआत की, खासकर किसानों और गरीबों के लिए योजनाएं लागू की, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ती चली गई। मुलायम सिंह का यह कार्यकाल उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और समाज के लिए समर्पण ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाया। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी सपा की स्थापना की। यह उनकी एक कड़ी राजनीतिक पहल थी, जिसका उद्देश्य समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाना था और किसानों, मजदूरों और दलितों और पिछड़े वर्गों को आवाज और बुलंद करना था। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद मुलायम सिंह ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टी को मजबूत किया। उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई और राज्य के कई हिस्सों में उनकी पार्टी का प्रभाव भी बढ़ा। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में भी उन्होंने रक्षा मंत्री के पद को संभाला। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन कई विवादों से भी घिरा रहा। साल 1990 में जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। उस समय उन्होंने विवादित स्थल पर कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया और उनके ऊपर गोली भी चलवाई, जिसमें कई लोग मारे गए। इस फैसले ने उन्हें हिंदू कट्टरपंथी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मुलायम सिंह ने इसे अपनी जिम्मेदारी और राज्य की सुरक्षा का मुद्दा बना दिया। अब मुलायम सिंह यादव ने केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1996 में उन्होंने केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री का पद संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान भारत
क्षमताओं को मजबूत किया और उन्होंने देश की सुरक्षा नीति में अहम योगदान दिया। उनका मानना था कि देश की रक्षा और सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उनके इस नजरिए ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक गंभीर और जिम्मेदार नेता के रूप में स्थापित किया। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन जितना सफल रहा, उतना ही उनका निजी जीवन भी राजनीति से जुड़ा रहा। अब उनके बेटे अखिलेश यादव भी एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को संभाला। मुलायम सिंह ने अपने परिवार को भी राजनीति में शामिल कर दिया था, जिसके चलते सपा में पारिवारिक मतभेद और संघर्ष भी सामने दिखने को मिले। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी और राजनीति का मकसद समाज की सेवा करना है। उन्होंने पार्टी के भीतर मतभेदों को दूर करने की कोशिश की और अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया। मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ। उनके निधन से देश ने एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व को खो दिया। उन्होंने अपने जीवन में समाज के निचले तबके लोगों के हक के लिए लगातार संघर्ष किया है। उनकी राजनीतिक विरासत आज भी समाजवादी पार्टी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के रूप में जीवित है। उनकी विचारधारा, संघर्ष और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी पार्टी आने वाले वर्षों में भी उनके सिद्धांतों पर चलते हुए राजनीति में अपना योगदान देती रहेगी। तो ये थी मुलायम सिंह यादव की जीवन यात्रा। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपने संघर्ष और मेहनत से एक अहम स्थान बनाया। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।